हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं, कुछ हल्के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर थोड़ी मीडियम लेंथ में है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल माइंडेड टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर की जो लंबाई है आपको तर्जनी से यानी गुरु फिंगर से अधिक नज़र आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ को। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो, स्ट्रेट हो, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और थोड़े रिस्क टेकर टाइप के भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर तर्जनी उंगली से ज़्यादा लंबी हो। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा बनने से आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। लेकिन अगर हम इस फिंगर की लेंथ को देखें, मर्करी फिंगर लंबाई में अच्छी है और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेटर करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की कर पाता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स का लाभ लेते हैं, और अगर बिजनेस करें तो और भी ज़्यादा बेनिफिट इनको स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का मिल सकता है। अब देख सकते हैं इनके माउंट्स को। इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का उठा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। यह एरिया अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ होगा तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड यानी आध्यात्मिक होगा। और अगर यहाँ पर कुछ रेखाएं नजर आए, जैसे आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा उठती हुई और एक रेखा इस एरिया से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई,
इस तरह की रेखाएं गुरु पर्वत पर मौजूद हों तो यह बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके भी गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर जीवन में प्रोग्रेस करते हैं और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेते हैं। शनि का माउंट इनका कंपैरेटिवली दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये माउंट दबा हुआ है और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका भी यह पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि इनके हाथ में एक लंबी शनि की रेखा यानी लंबी भाग्य रेखा मौजूद है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की एक लंबी रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, यह जो एरिया रहता है शनि पर्वत का एरिया होता है, अगर ऐसी लंबी रेखा हाथ में बिल्कुल कलाई के पास से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की कंफर्ट्स पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं टच करती हुई और क्रॉस करती हुई, इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में भाग्य रेखा स्ट्रेस लाइंस की वजह से डिस्टर्ब हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य का माउंट भी यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है जो इनकी हार्ट लाइन के यानी इस रेखा के बिल्कुल ऊपर है। सूर्य पर्वत का दबना अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस रेखा का होना पॉजिटिव है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होगा। जिनके हाथ पर सूर्य रेखा होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी अपनी पहचान सोसाइटी में बना पाएगा। और ख़ास तौर पर जब यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर की तरफ ही नजर आए तो ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान समाज में बना लेता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी फिंगर भले ही लो सेट है, लेकिन यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को एनहेंस करता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ पूर्व अनुमान लगाने की बहुत अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर उत्पन्न करता है जिनका मरकरी का माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो। इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कुछ बहुत सारी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है और जिनके भी मरकरी माउंट पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। उसके बाद हम इनके लोअर माउंट्स को यानी वीनस और मून माउंट को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन की ही बात कर लें। अब देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में है और यहाँ से एक ब्रांच निकल कर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई इस रेखा के नीचे नजर आ रही है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना व्यक्ति को केयरिंग नेचर का बनाता है। बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं ऐसे लोग जिनकी हार्ट लाइन कर्व्ड हो। थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। और जो यहाँ पर यह एक साइन बन रहा है जिसको हम विष्णु सिंबल का चिन्ह कहते हैं, यह चिन्ह बनना हार्ट लाइन के ऊपर बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इनके भी हाथ पर ऐसा साइन बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, धोखाधड़ी से, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है।
इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का साइन बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सही रास्ते पर चलकर ही धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको ना हो। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। कुछ हल्की डाउनवर्ड ब्रांचेस हमें यहाँ चलकर नज़र आ रही हैं, जो लगभग 50 की एज के बाद थोड़ा हार्ट की हेल्थ को वीक करती हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन को देखें तो हल्की सी कर्व्ड माइंड लाइन है, लेकिन काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग होता है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस के होने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को भी इस तरह से टच करती हुई और क्रॉस करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा कुछ इस तरह से लगभग कलाई तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना एक अच्छी और लंबी एज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 तक की एज एंजॉय कर पाते हैं। जीवन रेखा का बीच बीच में से कटना अच्छा नहीं है। अगर जीवन रेखा इस तरह से कटती है तो इसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना भी व्यक्ति को साथ ही साथ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी लाइफलाइन, काफ़ी लंबी और कर्व्ड लाइफलाइन है। इसी रेखा में से कुछ रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएंगी इस तरह से, जिनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार होने की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल रेखा कहलाती है। हाथ में मार्स लाइन यानी मंगल रेखा का होना अच्छा संकेत होता है। जिनके भी हाथ पर ऐसी मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं। अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। केतु एरिया के ऊपर आपको कुछ हल्की रेखाओं से फिश जैसी आकृति इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन इस एरिया पे बनना काफ़ी अच्छा माना गया। केतु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बनता है तो यह जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ दिलवाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस के जरिए यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से जीवन में धन की प्राप्ति होने के अच्छे संकेत होते हैं, अच्छे योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार आकस्मिक धन प्राप्त करता है। शुक्र पर्वत को देखा जाए तो इनके हाथ में जो वीनस का माउंट है, यानी यह वाला जो एरिया है, काफ़ी उभरा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ पर होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कंफर्ट होंगे, हर तरह की जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। आप देख सकते हैं यह जो रेखाएं आप देख पाएंगे इनके हाथ पर, इन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। और हाथ में वरी लाइंस का होना नेगेटिव होता है, और जब यह रेखाएं इस तरह से कटती हैं तो यह हमारे पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे व्यक्ति को चिंताओं का सामना करना पड़ता है, वो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर, अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या वेलबींग को लेकर ऐसा व्यक्ति चिंतित रह सकता है। और ऐसे व्यक्ति के रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आती हैं जिनके वीनस माउंट के ऊपर, जिनके शुक्र पर्वत के ऊपर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत का यहाँ पर एरिया अच्छा नजर आ रहा है, हल्का सा दबता हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक क्रॉस का साइन यहाँ पर बनना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मून एरिया के ऊपर इस तरह का क्रॉस बनना नेगेटिव होता है। आड़ी रेखाएं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं, लाइफ में काफ़ी सारा ट्रैवल रहेगा। इस तरह का क्रॉस बनने से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।